नाज़रीन, एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर साहब अपने स्कूल के बच्चों को पिछले वक्तों में डंडे मारा करते थे और इसलिए डंडे मारा करते थे कि वो बोर्ड के एग्जाम में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में या अच्छे नंबर लेने में नाकाम रहे हैं। लेकिन पूरे स्कूल ने उस वक्त खुलकर हंसना शुरू कर दिया जब खुद हेडमास्टर साहब का अपना बच्चा बोर्ड के एग्जाम में फेल हो गया। कुछ इसी तरह की मिलती जुलती ब्लैक कॉमेडी तब वजूद में आती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो सेहत इंसाफ कार्ड्स इशू किए हैं वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में यानी पंजाब के सरकारी और टीचिंग हस्पतालों के अंदर भी वो सेहत इंसाफ कार्ड्स वैलिड नहीं हैं, वो उस कार्ड के पैनल के ऊपर मौजूद नहीं है। और प्राइवेट हस्पताल वाले जो कि इस कार्ड के यूज को अलाउ करते हैं वो हमेशा इस कार्ड की लिमिट से ऊपर का बिल बनाते हैं कि उतने पैसे जो हैं वो सरकार से वसूल किए जाएं, यानी 7 लाख रुपए, और उससे ऊपर का बिल लवाहिकीन से वसूल किया जाए। यानी जो सहूलत इसलिए शुरू की गई थी कि उससे गरीब लोगों का भला हो, उस सहूलत के जरिए गरीब आवाम का मजीद इस्तेहसाल होना शुरू हो गया है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की जो काउंटिंग है वो 7 लाख रुपए के बाद से शुरू होती है और सरकारी अस्पताल इस कार्ड को दरखोरे इतना नहीं समझते। इस डायकोटमी की, इस दुई की वजह से पूरे पाकिस्तान में जिन जिन लोगों के पास सेहत इंसाफ कार्ड मौजूद हैं वो उस कार्ड की मौजूदगी की वजह से वो खातिर खा हेल्थ बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे जिनका इमरान खान साहब ने वादा किया था। और इससे वाबस्ता, इससे अटैच्ड एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि सेहत इंसाफ कार्ड का जो कलर स्कीम थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी परचम की कलर स्कीम थी और उस कलर स्कीम के ऊपर जब एतराज आया तो अदालत की जानिब से उस कलर स्कीम को भी चेंज करने का हुक्म दिया गया। इसी सारे मामले पर और इससे रिलेटेड इश्यूज पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे मोहतरम मियां नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के। नवीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर अरशद हुमायूं, वाइस प्रेसिडेंट हैं फैमिली मेडिसिन एजुकेशन सेंटर के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम डॉक्टर सलमान हसीब, सदर हैं वाईडीए पंजाब के। सलमान, यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन द शो। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा नवीद के ये क्या मामला है कि एक जानिब हुकूमत ऐलान करती है कि हम सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए लोगों में जो फ्री या सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर है वो दे रहे हैं, और दूसरी जानिब यही कार्ड जो है सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा, एडमिसिबल ही नहीं है। वैसे बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मौजू है आज का। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो अभी बल्कि इसी आलमी वबा में अभी भी हम मौजूद हैं कोरोना, तो अभी जो ख़ास तौर पर जो पीक था पंजाब में और लाहौर में, तो उसमें हमने नहीं देखा कि कार्ड के ज़रिए किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में किसी को कोई फैसिलिटी मिली हो। लोग जो है वो इतने जो है वो फिर रहे थे कि कहीं कोई बेड मिल जाए, कहीं कोई मरीज को रख ले। प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग जाते हैं। कोरोना को तो एक इमरजेंसी के तौर पर आप साइड पे कर देना, जो बकिया डिजीजेज हैं उनको भी ये कार्ड कवर नहीं कर रहा। लेकिन अभी तक हम सारे अस्पतालों में, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों की मैं बात करूँगा, ये कहते थे कि वो भी पैनल के ऊपर होंगे। या प्राइवेट अस्पतालों में भी अभी तक हमें कोई ऐसी बात नहीं मिली कि जनाब ये लोग फ्रीली जाकर जो है वो कार्ड के जरिए से कुछ उनको फायदा हुआ हो और लोग जो है उसके जरिए। अब इसमें भी कैटेगरीज हैं डिफरेंट, और कैटेगरी के अंदर पैसे मुख्तस किए गए हैं। उसके जब एक कैटेगरी के पैसे उतने खत्म हो जाएंगे तो उसमें मजीद आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक रैशनल ये भी तो हो सकता है ना नवीद के, चूंकि सरकारी अस्पतालों में इतने ज्यादा पैसे चाहिए ही नहीं होते हैं, कहीं पर पर्ची मुफ्त है, कहीं पर 50 रुपए की है, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस नहीं है, तो फिर वहां पर हेल्थ कार्ड का यूज अलाउ करना तो उस कार्ड के वसाइल को जाया करने के मुताबिक नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं ना कि पीआईसी की एग्जांपल देता हूं, वहां पर मैंने लिखा हुआ जरूर पढ़ा है कि यहाँ पर सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत मुयसर है, उसके जरिए आप करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक वहां पे भी नहीं हो रहा। लिखा उन्होंने जरूर है कि आप आए, लेकिन सर्जरी वहां पे भी जो है वो वहां पर 2 कैटेगरीज है, एक पेड कैटेगरी, एक जो है फ्री कैटेगरी है। लेकिन वहां पे भी जो है वो हमें नहीं ये डाटा मिला कि इतने लोग तादाद में करवा चुके हैं और उनका हो चुका है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूं नवीद। डॉक्टर अरशद, मुझे ये बताइएगा कि वेस्टर्न ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर जब हम हेल्थ इंश्योरेंस का मवाजना करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां का एक आम आदमी एक्सीडेंट की सूरत में, इमरजेंसी की सूरत में, या उसकी जो फैमिली होती है वो इतनी ज्यादा मेडिकल के अखराजात के हवाले से फिक्रमंद इसलिए नहीं होती है कि उन्हें एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस का कवर जो होता है वो मैसर होता है। ये जो हेल्थ कवर पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस का दिया जा रहा है, आप समझते हैं कि मुनासिब है, तसल्ली बख्श है? डॉक्टर साहब,
बहुत शुक्रिया वैस भाई। ख़ास तौर पे मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था जिसका तल्लक जो है बराह रास्त पीपल्स लोगों के साथ, वो कम्युनिटी जो सफरिंग कम्युनिटी है, एलिंग ह्यूमैनिटी है, वो ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, उनको आप एड्रेस कर रहे हैं। बात यह है कि अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तानी जो हेल्थ सिस्टम है, तो हम तो उनके किसी भी लेवल पे नहीं आ सकते ना। जो आप इंग्लैंड से देख लें, इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है और वो जो ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि उनके, और वो जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेटिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है डॉक्टर साहब। अच्छा, बात ये है कि ये मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक तो सिस्टम है जो गवर्नमेंट का सरकारी हॉस्पिटल का सिस्टम है, दूसरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में दो तरह के तरीक तो ये है कि वहाँ पे अगर आप जाते हैं, असूली तौर पे वो क्लेम करते हैं कि वहाँ पे एवरी जो फैसिलिटी है इंक्लूडिंग ऑपरेशन और वहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट हैं और मेडिसिन हैं वो फ्री दी जानी चाहिए और दी जाती भी रही हैं। आजकल जो सूरत हाल है वो ज़रा डिफरेंट है कि वो टेस्ट नहीं है, इवन हेपेटाइटिस सी की वो जो मेडिसिन पहले फ्री थी वो उसके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पाकिस्तान की बात वो हाँ उसमें, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो मैं समझता हूँ सरकारी हॉस्पिटल में आपने कहा कि ये सेहत कार्ड, वहाँ पे तो सेहत कार्ड की बजाय वहाँ पे तो वैसे फ्री ट्रीटमेंट चलनी चाहिए, मिलना चाहिए। सेहत कार्ड अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल ये एक इंश्योरेंस सिस्टम है, जी हाँ, ठीक है, एक कंपनी बना दी गई है। वो डॉक्टर साहब जैसा कि मैंने जिक्र किया कि उस कार्ड की वजह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले हैं उनके अंदर लालच इवॉल्व हो जाएगा कि जो 2 लाख का पेशेंट जो था उसको वो एक्सीड करेंगे उसकी कार्ड की लिमिट तक, उस लिमिट को एग्जॉस्ट करेंगे और उसके बाद लवाकिन से कहेंगे जनाब इतने पैसे तो हम सरकार से ले लेंगे, उसके ऊपर का जो बिल है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, एक सर्जन है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी जो सर्जरी की फीस है वो 18,000 है सपोज। ये जो सिस्टम है इंसाफ कार्ड का, ये इंश्योरेंस सिस्टम, ये उसको अगर 3,000 देगा उसकी फीस सर्जरी की, तो क्या क्वालिटी रह जाएगी उसकी सर्जरी की, मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें चार्जेस बहुत कम है जो वहां पे दिए जा रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, आपके बहुत सारे सर्जन्स भी आपके दोस्त होंगे, जब आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, सच बताइएगा कि आपके बैकड्रॉप में माइंड के ये चल रहा होता है कि इसने मुझे 500 रुपए दिए हैं और इसने मुझे 5,000 रुपए दिए हैं, इससे मुझे इतना माली मुनाफा है और इससे मुझे इतना माली मुनाफा है और मुझे इसको ट्रीट भी इस हिसाब से करना है। देखें वो एक अलग, अगर आप उस बेस पे देखते हैं कि जी हमने सर्विस करनी है तो फिर तो फीस को छोड़े ना, फीस तो उसमें आप पीछे रख दें ना। आप फ्री मेडिकल कैंप है, हम भी लगाते हैं, सारे मुख्तलिफ जगहों पे लगते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो फ्री मेडिकल कैंप्स में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है नहायत ही मकसद है कि ज़ीरो लेवल की सर्विस मैं समझता हूँ। लोगों की तजलील हो रही होती है फ्री मेडिकल कैंप में, प्रॉपर देखा नहीं जा रहा होता, और इवन क्वैक्स बैठे होते हैं जो फ्री मेडिकल कैंप्स में डॉक्टर बन के वो डॉक्टर 373 कबल मसीह में हिपोक्रेट्स फौत हुआ था और उसने मरने से पहले एक बड़ा अजीम शान मेडिसिन की दुनिया का हिपोक्रेटिक ओथ जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि जब एक मौलिज एक मरीज का इलाज करने की हामी भर लेता है तो उसके बाद ये उसके ऊपर एक एथिकल बाइंडिंग होती है कि वो अपनी तमाम तर ज़हनी जो इस्तेदाद है उससे उसका इलाज करेगा। डॉक्टर साहब ठीक है बात, वो मकसद है कि अगर आप अपने एक जहन से ये सोचते हैं कि जी हमने सर्विस करनी है पूर पेशेंट की, आपने हेल्प करनी है, आपने उनको इंसानी हमदर्दी के तौर पे देखना है, तो वो तो आप फीस बिल्कुल ना लें ना, आप तो फीस ना लें। यदि सिस्टम में भी वो नहीं लोग आते, वो उनको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, वो फ्री करते हैं। और मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो अपनी जेबों से खर्च करके पेशेंट्स को वो उनका ऑपरेशन भी करवाते हैं, उनको मेडिसिन लेके देते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं वापस आपके पास आता हूं। डॉक्टर सलमान हसीब, मुझे अपने वालिद साहब के इलाज के सिलसिले में शेख सैयद हस्पताल जाना पड़ा अगस्त 2018 में। तो जो प्रोफेसर साहब थे वो हस्पताल के अंदर ऐसे लगता था कि फिरौन के छोटे भाई हैं, बात सुनना तक गवारा नहीं करते थे, मर्ज को एक्सप्लेन करना गवारा नहीं करते थे। जब हमने उनकी प्राइवेट मेडिकल जहां पर वो प्रैक्टिस करते थे 2,000 रुपए उनको फीस थी, तो वो उनकी जबान में ऐसे लगता था कि 20 किलो चीनी उंडेल दी गई है। ये तफावत क्यों है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि
इंसाफ कार्ड आज का टॉपिक है, उस पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, मुझे मौका दीजिएगा। बड़ा अहम इशू है पंजाब भर के, ना सिर्फ पेशेंट जिससे सफ़र कर रहे हैं, पहले डॉक्टर इस क्वेश्चन से आ जाएं। दूसरी बात जो आपने प्रोफेसर साहब की बात की है, बतौर यंग एग्जाम्पल है ना, मैं एक डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं? बतौर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब, मेरे दोस्त, हमारे आवाज़ हैं बहुत बड़ी मीडिया की, मियां नवीद साहब बैठे हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब ऐसे किसी डॉक्टर को, प्रोफेसर को सपोर्ट नहीं करती जो ओपीडीज़ में, हस्पतालों में तो काम नहीं करता लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जाके काम करता है। और हम ऐसे तमाम लोगों को माफिया करार देते हैं और इनकी किसी किस्म की वकालत, उन्हें इस मजम्मत से कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉक्टर सलमान हसीब, क्योंकि वही लोग आपके असातिज़ा भी रहे होते हैं कॉलेजेस में, वही लोग आपके सीनियर्स भी होते हैं अस्पतालों की मैनेजमेंट में, तो एक ना एक जगह पर उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए भी उनके ऊपर तनकीद से गुरेज किया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि जो डॉक्टर पैसे की हवस में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो इंसान को, पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ उसका एटीएम कार्ड समझने लगते हैं, क्या ये रवैया दुरुस्त है? क्या आप लोग इसलिए डॉक्टर्स बनते हैं? ये सवाल मैं आपसे नहीं, मैं डॉक्टर कम्युनिटी से कर रहा हूं सलमान। नहीं, बड़ी वाज़ेह बात है। देखिए, 1 या 2% लोगों को लेके आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को इस तरह के अल्फाज, हवस, और ये देखिए बड़े सख्त अल्फाज है और ये लग रहा है कि आप अल्फाज मेरे नहीं हैं, नवीद साहब इसकी तायद करेंगे कि और आप 1 या 2% हर प्रोफेशन में, चाहे वो मीडिया है, चाहे रिपोर्टर्स हैं, चाहे एंकर्स हैं, हर तरह के लोग हर शोबे में आपके सामने आए हैं। हमने इसी टीवी ने देखे हैं कि लोगों ने पैसे पकड़ते हुए लोगों को देखा, वो भी गलत है। तमाम प्रोफेशनल, एक गलत, इनको डॉक्टर्स नहीं कहें आप, इनको आप डॉक्टर्स नहीं कहें, मुझे पूरा बात तो करने दें ना, इनको आप डॉक्टर्स ना समझें। ऐसे तमाम अशखास, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी प्रोफेशन से है, जो अपनी हकीकी जिम्मेदारियों के ऊपर पैसे को फौकियत देते हैं, उनको इंसान कहना वो है ही नहीं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो मीडिया है। उसमें फिर आप छोड़ दें कि वो प्रोफेसर है, यंग डॉक्टर है, नर्स है या लॉयर है। जो शख्स अपनी बुनियादी जिम्मेदारी के ऊपर, और आपने जो औत की बात की, यही औत एक डॉक्टर का जेवर है, उसका लिबास है, और जो इस औत से इर्द गिर्द होता है, हम समझते हैं कि वो शख्स डॉक्टर रहने के काबिल ही नहीं है। तो इसमें बड़ी बात, अब मेरी गुजारिश, इंसाफ कार्ड जो है ये सरकारी अस्पतालों के अंदर आना चाहिए, और अगर नहीं आ पा रहा तो इस सिलसिले में वाइडीए आप लोग अपने लिए तो आए दिन मुजाहरे करते हैं, एहतजाज करते हैं, सड़कें बंद करते हैं, डेडलाइंस देते हैं, लेकिन जहां पर मरीजों के मफाद की बात होती है तो वाइडीए कभी कोई हड़ताल नहीं करती। बहुत खूबसूरत बात की। वैसे तो मैं आपको तारीख में बता दूं कि ये पिछली हुकूमतें गवाह हैं, मीडिया गवाह हैं, जब भी टेस्टों की कीमतें बढ़ी हैं, जब भी मेडिसिन की कीमत बढ़ी है, जब भी मशीनें खराब हुई हैं, सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई है। दूसरी बात जो मैं 2 चीज़ें करेक्ट कर दूं, इस कार्ड को इंसाफ कार्ड कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी, एक तो इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। ये इंसाफ कार्ड तो इसका नाम रखा गया था 2018 के इलेक्शंस के बाद, इससे पहले ये नून लीग कार्ड भी था। पूरी की पूरी डिवीजन रहीम यार खान, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में शहबाज शरीफ साहब यही बांट के गए थे। यही तकरीर उधर भी की गई थी कि इसमें 7 लाख रुपए होंगे, मुफ्त इलाज होगा, ये होगा, वो होगा, और तब भी हमने एक बड़ी तहरीक चला के इसको रोकने की कोशिश की थी, और आज भी हम ये समझते हैं कि ये नाइंसाफी है। दूसरी बात, रोकने की कोशिश, जी मैं आपको बता देता हूं। दूसरी और सबसे बड़ी बात, नून लीग का ये कार्ड है, और जो पीपल्स पार्टी का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो एक सर्वे है, उस सर्वे के ऊपर मबनी ये दिया जा रहा है, और इसको इंसाफ कार्ड कहा जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये वो कार्ड है जो पाकिस्तान में, पंजाब में क्वैकरी को प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है। जो इसमें रेट्स रखे गए हैं, जिस तरह के इसमें रेट्स रखे गए हैं, वो कभी भी एक अच्छे टीचिंग अस्पताल के म्यार का इलाज नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर जो सी सेक्शन है उसकी 18,000 रुपए कीमत है, जो पित्ते का ऑपरेशन है उसकी 26,000 रुपए कीमत है। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई भी हमारा क्वालिफाइड सर्जन इस रेट में प्राइवेट इलाज नहीं करता। लेकिन मैं आपको बड़ी वाज़ेह मतलब ये है कि आप मुझे मौका दें, मैं मुझे बात पूरी करने नहीं देते ना। जो सी सेक्शन है वो 70,000 रुपए अगर एक डॉक्टर चार्ज कर रहा है तो उस कार्ड से उसको सिर्फ और सिर्फ 18,000 मिलेंगे। नहीं, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, आप मेरी गुजारिश सुने। एक तरफ ये कार्ड ला के क्वैकरी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, ये पैसा बिलियंस ऑफ बिलियंस जो हम समझते हैं सरकारी अस्पतालों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, ये प्राइवेट, और वो प्राइवेट अस्पताल जो के लो स्टैंडर्ड हैं उनको प्रमोट करने के लिए दिए जा रहे हैं। नंबर 1, आज भी आप देख लें, ये हमारे दोस्त गवाह हैं,
हर टीचिंग अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में ऑपरेशन हो रहे हैं और वो प्रोफेसर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रोफेसर काम नहीं कर रहे। प्रोफेसर कौन सा सर्विसेज जना एलजीएच में आपको लिस्टें प्रोवाइड कर सकता हूं, बड़े से बड़ा ऑपरेशन। और वो आपका पिछला नुक्ता कि ये क्वेकरी को कैसे enhance कर रहा है। जी मैं ये बताने लगा हूं। और वो प्रोफेसर जो प्राइवेट 2.5 लाख फीस लेता है, सरकारी अस्पताल में 1 रुपए की पर्ची के ऊपर इलाज करता है, ये मैं समझता हूं कि सरकारी अस्पताल आवाम के लिए नेमत है, बजाय ये कि ये पैसा कार्डों की सूरत में झोंका जाता एक मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स, टीचिंग रिसर्च सेंटर्स जहां पे इलाज होना चाहिए था, वहां पे आप देखें, आप जो 26,000 रुपए का आप मैं बताऊं ऑपरेशन करता है, वो यंग डॉक्टर तो कर सकता है, हमें फायदा है, लेकिन स्पेशलिस्ट ट्रेंड स्कॉलर डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। आपको ये पैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और स्पेशली छोटे हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं लगाने चाहिए थे। जो होना चाहिए था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब हमारे स्टेज पे आके तकरीरें करते थे, मैडम यास्मीन राशिद हमारे साथ खड़ी होकर तकरीरें करती थी, इन पैसों के साथ नए सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे। और मैं आपको बता दूं, आज की आप आज की डिटेल्स निकलवा लें, सर्विसेज देख लें, जना देख लें, म्यो देख लें, सैकड़ों नहीं हजारों वो हो रहे हैं ऑपरेशन और 1 रुपए की पर्ची पे हो रहे हैं। देखिए ये डॉक्टर सलमान, ये बड़े अहम नुक्ते हैं। मियां नवीद, मुझे ये बताइएगा कि बहुत ही अहम पॉइंट रेज किया डॉक्टर सलमान ने कि ये जो हेल्थ कार्ड है जो कि नून लीग के दौर में भी था, फिर सेहत इंसाफ कार्ड बन गया, ये असल में क्वेकरी को जो है एनहांस कर रहा है, उसे बढ़ावा दे रहा है और जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। और ये जो अरबों रुपए हैं टैक्स पेयर के पैसों के, ये सरकारी अस्पतालों को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहां से तो आप फ्री टेस्टिंग खत्म करते जा रहे हैं, बड़ा अहम नुक्ता है नवीद। वैसे खत्म करते नहीं जा रहे, बल्कि तकरीबन ख़त्म किए जा रहे हैं। जिना अस्पताल की बात करूंगा कि आज वहाँ पर जो है वो फ्री टेस्ट की सूरत तकरीबन ख़त्म कर दी गई है, बाकी अस्पतालों में भी ख़त्म की जा रही है। NPI एक्ट जो आना था वो भी उसकी आड़ में जो है वो अभी तो ये कहते हैं कि जी महंगा इलाज नहीं होगा, सारा कुछ खत्म होगा। बदकिस्मती से मसला ये है कि इतना ज़्यादा पैसा अभी सरकारी अस्पतालों को, मैं आपको बताऊँ, सरकारी अस्पतालों में बजट नहीं है अद्वियात खरीदने के लिए, एक सिरिंज खरीदने के लिए MS साहबान ने सर पकड़ा हुआ है कि जी हम कहाँ से खरीद के लाएं, ये बजट नहीं दे रहे। दूसरी जानब इतना अरबों रुपए का जो पैसा है वो कार्ड के जरिए जाया कर रहे हैं। ये आज तो ये कर रहे हैं, लेकिन अगले 2 सालों में, 1.5-2 सालों में पता लगेगा कि ये कितना फ्लॉप मनसूबा था। ये सारा पैसा अगर आप सरकारी अस्पतालों को बेहतर करते, टीचिंग अस्पतालों को बेहतर करते, नए अस्पताल बना देते, इंप्रूवमेंट करते, तो ये बहुत ज्यादा फायदा होना था। और ये 70% जो सेहत इंसाफ कार्ड जिसको कहा जाता है, उन इलाकों में, 10 इलाकों में, मुझे ये बताएं कि 10 इलाकों में अगर मैं किसी छोटे जिले की बात करता हूं, छोटी तहसील की बात करता हूं, वहां पर जाकर मुझे ये बताएं ये कार्ड कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और डाटा ये है कि 70% जो है वो 70% जो है वहां पर ये सेहत इंसाफ कार्ड उन लोगों को दिया गया। क्या वो वहां से चलकर लाहौर आएंगे? क्या वो सेहत कार्ड अगर लाहौर इन्होंने आना है तो फिर लाहौर पर तो पहले ही बहुत ज्यादा रश है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी नारा है और इसके ऊपर जो है वो बताया जा रहा है कि जी हमने जो है। डॉक्टर अरशद, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल 100% कर रहा हूँ। ये सेहत इंसाफ कार्ड जो है कंप्लीट फेलियर है। आप देखेंगे इतने ज़्यादा पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, लोग तो तंग पड़ जाते हैं और ये कोई बंदा इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। गवर्नमेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल हैं, वो इसको वो निगेट कर रहे हैं, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ये हेल्थ इंसाफ कार्ड को। दूसरी चीज़ मियां नबी साहब ने जो बड़ी अहम बात की है कि आप पेरीफ्री में आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आप देखें, सुबह आप जिना हॉस्पिटल में चले जाएं तो रश ऐसे लगता है जैसे कि मेला लगा हुआ है। बेचारे लोग बड़ी दूर से पेरीफ्री से जिना हॉस्पिटल क्यों आ रहे हैं? ठीक है, उन जगहों पे करें ना, उनके वहाँ पे जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनको आप, वो फैमिली फिजिशियन तकरीबन होलिस्टिक अप्रोच के साथ वो डील कर रहा होता है अपने पेशेंट्स को। वो पेशेंट की हिस्ट्री पता होती है, हिस्ट्री भी पता होती है, कंप्लीट उसकी सेहत के बारे में वो जो फैमिली फिजिशियन कर सकता है। यास्मीन राशिद साहिबा हमारी एक मीटिंग में थी तो मैंने उनसे कहा था कि आप इस कार्ड में फैमिली फिजिशियंस के थ्रू ये सिस्टम को करें। अगर रेफर करना है फैमिली फिजिशियन जो है वो करें। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट होनी चाहिए एज पर रूल्स। अगर नहीं हो रही तो वहाँ पे जो थोड़े बहुत अखराजात आएंगे वो सेहत कार्ड के थ्रू उसको दिए जाएं। अगर आप मेडिसिन के लिए मेडिसिन में वो सेहत कार्ड से कर लें, कुछ फीस रख लें फैमिली डॉक्टर्स की जो है 300 कर लें, 500 कर लें, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे पेशेंट को,
टेस्ट लिख तो के क्या दे। ये डॉक्टर साहब कहा जा सकता मैं- है कि ये मंसूबा जो है अच्छी नीयत से शुरू किया गया था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इसके अंदर जो मोडालिटीज इंक्लूड की हैं उसकी वजह से ये प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव, गैर मौसर हो गया है? मैं एक चीज आपको बताऊं कि अगर नीयत ठीक हो तो मैं समझता हूं कि हर काम ठीक हो सकता है। यानी नीयत ही ठीक नहीं? नीयत ही ठीक नहीं है। उसकी रीजन साफ नजर आती है। आप एक तरीकेकार है, 80% आप हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो है वो फैमिली फिजिशियन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। किस फैमिली फिजिशियन से राब्ता किया गया, उससे मशवरा किया गया, उसको इसमें इनकलकेट किया गया, उसको बताया गया कि यार ये हम शुरू कर रहे हैं, आप बताएं, हमें मशवरा दें। डॉक्टर साहब वो मैं इजाफा करता जाऊं, किसी भी ऐसे किसी भी ऐसी पॉलिसी में जो स्टेक होल्डर शामिल होना चाहिए, खा वो पीएमसी हो, खा वो एमटीआई एक्ट हो, खा वो ये सेहत इंसाफ कार्ड हो, किसी भी, ये मौजूदा हुकूमत का शेवा है। महकमा सेहत की खास तौर पर बात करूंगा कि स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बैठाते, वन साइडेड अपनी मर्जी के फैसले जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर सलमान हसीब ये बताइएगा कि आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात की थी, आपने कहा था कि कोई भी अच्छा सर्जन इतने पैसों में अपनी प्राइवेट जगह पर उस पेशेंट को ट्रीट नहीं करेगा। सरकारी अस्पतालों में रश बहुत ज्यादा है, वो हिपोक्रेटिक ओथ भी आपने उसकी भी तायीद की। तो जो प्रोफेसर डॉक्टर्स की जो फीसेस हैं जो इतनी ज्यादा, आप समझते हैं कि इनह्यूमन है और उन्हें नॉर्मलाइज करने के लिए पाकिस्तान की मेडिकल कम्युनिटी को बैठना होगा कि डॉक्टर्स का नुकसान भी ना हो और उनकी एक्सपर्टीज से एक आम आदमी भी फायदा उठा सके? सलमान, देखिए, ये बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की। मैंने इसका सोल्यूशन पहले ही बता दिया है। आपको नए टीचिंग हॉस्पिटल्स बनाने होंगे। पिछली गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था जो महज ऐलान रह गया, इस गवर्नमेंट ने भी किए हैं जो शायद ऐलान रह जाएंगे। टीचिंग हॉस्पिटल्स नहीं होने चाहिए। जहाँ तक ये कार्ड की बात है तो मैं अब इसकी भी कुछ डिटेल्स आपको बता दूं। कहा यह जाता है कि 7 लाख रुपए इसमें हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि आप एक साल में कितने रुपए अवेल कर सकते हैं। आप एक साल में सिर्फ 60,000 रुपए एक कार्ड से अवेल कर सकते हैं। और वो जो 60,000 हैं वो एक फ़र्द के लिए नहीं है, एक पूरी फैमिली को, जिसमें उसके पेरेंट्स भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, उसकी बीवी भी है, एक कार्ड मिलता है। और ये कार्ड मैंने पहले बता दिया है, बेनजीर इनकम सपोर्ट के सर्वे पे मिलता है, जो इंतहाई बाइस्ड सर्वे था। वो आपको 7 लाख कितने सालों में कंज्यूम कर सकते हैं? ये क्लियर ही नहीं किया हुआ, इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है। एक साल में 60,000 रुपए? 60,000 रुपए। मेरा ख्याल है कि जो 60,000 है वो आउटडोर ट्रीटमेंट का है। नहीं, और ऑपरेशन है उसके लिए इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। आउटडोर इसमें इंक्लूड ही नहीं है। आप किसी डॉक्टर को आउटडोर बेसिस में इसमें पे नहीं कर सकते। अगर आपने इस कार्ड में से पे करना है तो आपको पहले अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा और एडमिशन का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपको शुगर है, बुखार है, नज़ला है, जुकाम है, ओपीडी में इसके ऊपर कोई किसी किस्म का मुस्तस्ना किसी अस्पताल में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 60,000 रुपए की अगर आपकी एक्सीड हो जाती है, प्राइवेट अस्पताल के ऑफिस बना होता है, वहां आप जाके अपना कार्ड बताते हैं, वो कहते हैं जनाब आपने 60,000 रुपए यूटिलाइज कर लिए हैं, इसके ऊपर आपके पास पैसे नहीं है। नंबर 3, सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलिंग मसला है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, एड्स, कोरोना समेत किसी बीमारी की दवाई कहीं पे भी इस कार्ड के ऊपर फ्री नहीं है। चंद एक लिस्ट में ऑपरेशंस हैं जो हो सकते हैं। और मैं आप अमराज़े कल्ब दिल की बात कर लें तो एक स्टंट भी 60,000 रुपए में नहीं डलेगा। ये वो फैक्ट्स हैं। और आखिरी बात, इस वक्त जो बेचारे हमारे हॉस्पिटल्स इनके बोर्ड पे, पैनल पे आ गए हुए हैं, उनको इनके पैसों की अदायगियां भी नहीं हो रही। हम ये समझते हैं कि ये एक टोटल फ्लॉप शो है। और आपने अब ये बात की कि ये जनाब ये पॉलिसियां कौन बनाता है। मैं आपको बताऊं, ये पॉलिसियां जिन स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, जहां पे हमारे ये फ्लॉप ब्यूरोक्रेट्स को बाहर के मुल्क भेजा जाता है, वहां पे मुझे यहाँ पर आपको टोकते हुए आज अफसोस हो रहा है। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इतने मसाइल हैं इस कार्ड के साथ तो फिर हुकूमत की जानिब से इसे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर क्यों पेश किया जाता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से। जब मैंने आज का प्रोग्राम शुरू किया था तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इस कार्ड के हवाले से इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल मसाइल एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर डॉक्टर सलमान ने, डॉक्टर अरशद ने और मियाँ नवीद ने खुलकर रोशनी डाली। मियाँ नवीद, वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी सरकारी तकरीब में जब जाते हैं तो अक्सर वो अपने जो कुछ मखसूस कारनामे हैं उनका हवाला देते हुए इस कार्ड का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस कार्ड के बाद लोगों को
अपनी जायदादें, अपने असासे नहीं बेचने पड़ेंगे और वो इज्जत से अपना इलाज मुआवजा करवा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि या तो वो खुद ला इल्म है कि इस सेहत इंसाफ कार्ड के नाम पर लोगों को क्या मयस्सर है, या फिर वो हकीकत का एतराफ करने से हिचकिचाते हैं। नवीद, वैसे भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हमेशा पिछले सालों में जब अपोजिशन में थे, सेहत के ऊपर उन्होंने बड़ा ये कहा था कि जी हम तब्दीली लाएंगे। तो जैसे वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने भैंसें बेच दी, गाड़ियां बेच दी, उसके बाद फिर ख़रीदना भी शुरू कर दी। यही हाल इसका है सेहत का। जितना ये शोबा इस वक्त पाकिस्तान में और पंजाब में जो दगरगू हालात इसके हुए हैं ना, किसी दूसरे शोबे के नहीं हुए। यहाँ पर तो ये हालात है कि अब जो एक सूरत हाल नून लीग के दौर में थी, जो वो सिस्टम छोड़ के गए खुदारा, उसको भी नहीं चला सके ये। अब ये बात करते हैं कि जी हम जनाब जो नाकस पॉलिसी, नाकस परफॉर्मेंस वाले एमएस साहबान है, प्रिंसिपल साहबान है और वीसीज को फारिग कर देंगे। भाई लगाए कौन से आपने इजाफी चार्ज के वैसे भाई इस वक्त पूरे टीचिंग नवीद, पीकेएलआई का क्या हाल है? पीकेएलआई का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। पीकेएलआई में इन्होंने जनाब अपने जो बंदे सारे वो लेके आए वहाँ पे, उसके ऊपर भी इन्होंने सियासत की। अब वो एक अस्पताल जिस वक्त नून लीग के दौर में जो भी था, जैसा भी इन्होंने एक बनाया था, एक अच्छी चीज़ उन्होंने बनाकर वो गए हैं। इन्होंने जनाब मैडम साहबा ने अपने वहाँ पर बंदे लाए और पुराने बंदों को सियासत की, इन्होंने वहाँ पर फारिग किया। अब उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। वो जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल था वो नहीं है। शेख ज़ायद अस्पताल का हाल देख लें, ठीक है, उसको बजट ही नहीं मिलता। बाकी अस्पतालों में छोटे टेस्ट जो होते हैं आप वो खत्म कर दिए। डॉक्टर साहब, मशीनें खराब है। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आप हुसूले इल्म के लिए वक्फ करते हैं। उसके बाद आप अगर किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या टीचिंग हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, तो अपने सब्जेक्ट के ऊपर तवज्जो देने के अलावा क्या डॉक्टर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो महकमाना चापलूसियों पर भी नज़र रखे? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ हमारी प्रोफेशनल एथिक्स के ही अगेंस्ट है। और जो जिक्र किया कि जो हम ओथ लेते हैं और उसमें अगर देखा जाए तो ये चीज़ें तो बिल्कुल उसमें किसी जगह पे भी इसका दखल नहीं हो सकता चापलूसी का। अनफॉर्चुनेट है ये जो सूरत हाल चली हुई है। और फॉर्चुनेटली जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनका तो इनके साथ तल्लक नहीं बनता, क्योंकि हम लोगों को ना तो हमारा कोई बॉस है और ना किसी के वो कर रहे हैं, सिवाय इसके कि हम अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया से भी करते हैं, मियां नवीद साहब भी इसमें काफ़ी एक्टिव हैं, क्वैकरी को जो है ख़त्म करने के लिए। उस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये जो फैमिली फिजिशियंस के ऊपर डॉक्टर साहब इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां किसी को थाईलैंड का दौरा करवा रही होती हैं, किसी भूरबन ले जा रही होती हैं, किसी को उम्रा करवा रही होती हैं, और उनके ब्रांड की जो दवाइयां हैं वो जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो रिकमेंड करते हैं, जेनेरिक नेम को डिस्करेज करते हैं। आप समझते हैं कि ये भी डॉक्टर्स के अपने साथ उठाए गए ओथ की खिलाफ वर्जी है? ये देखें, ये इल्ज़ाम तो तमाम डॉक्टर्स पे आता है। इल्जाम है या हकीकत? ये फैमिली फिजिशियन पे नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे जिक्र करूँगा कि जो पेशेंट है ना, हमारे लिए प्राइम इम्पॉर्टेंस जो है वो पेशेंट है जो हमारे सामने है। अगर हम एक्सपेंसिव मेडिसिन लिखते हैं वो पेशेंट हम लूज़ कर रहे होते हैं। वो जाहिर है आजकल जो हालात हैं, लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी कम है कि वो 300 रुपया नहीं खर्च कर सकते, तो आप कितनी महंगी दवाइयाँ लिख के दे सकते हैं। तो वो तो हमें सस्ती से सस्ती क्वालिटी। इसका इलाज क्या ये नहीं है कि आप जेनेरिक जो हैं दवाइयाँ वो सजेस्ट करें और उसके बाद वो पेशेंट और उसकी फैमिली जाकर फार्मासिस्ट के मशवरे से ये डिसाइड करे कि उनके लिए कौन सी जो मेडिसिन है वो सबसे ज्यादा वायबल है, एक कंपनी को या दूसरी कंपनी को फायदा ना पहुंचाया जाए? इसमें जेनेरिक्स के ऊपर एक पिछली गवर्नमेंट थी, उससे भी पिछली, उसमें किया गया था कि जेनेरिक्स की जो आपका ड्रग एक्ट की कहता है, हाँ, उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को कैसे इंश्योर करेंगे? क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को इंश्योर करना डॉक्टर का काम तो नहीं है ना। डॉक्टर का काम तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन के लिए तो हुकूमत बैठी है ना, उसके लिए तो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी बैठी है, ड्रैप बैठी है। तो ये बात इंश्योर करना कि पेशेंट के पास कौन सी क्वालिटी की मेडिसिन जाए, ये डॉक्टर का काम तो नहीं है। देखें ना, हमने ही तो मेडिसिन दे के, अब क्वालिटी हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? अच्छी क्वालिटी देखना और उसको पेशेंट को देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्वालिटी देखना ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, वो चेक कर सकता है, वो कोई मसला नहीं। डॉक्टर सलमान, आप एग्री करते हैं इस बात से?
देखिए इसमें बड़ी आवाज़ बात है, अगर आप बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ जेनेरिक लिखने चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम कंपनीज बंद कर दे, जो सबसे बेहतर एक कंपनी है उसकी दवाई को मार्केट में आने दे। देखें एविडेंस बेस्ड है, अगर डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं तो ये तो कोई सरकारी अस्पताल में काम नहीं कर रहे कि हम इनको कहते हैं कि जी आप सरकार के ओपीडीज़ में बैठ के लिख रहे हैं, ये अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। अगर इनके मरीज़ को इलाज से फ़ायदा नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा और इनकी फ़ी इनको नहीं मिलेगी। तो मेरा ख्याल ये फैसला इनको करने दें कि अगर कोई गैर मेयारी दवाई है ये वो ना लिखें, अच्छे मेयार की लिखेंगे, इनकी पेशेंट वैल्यू, इनकी पेशेंट रेशो बढ़ जाएगी। कम मेयार की लिखेंगे कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर जेनेरिक नेम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जो है फार्मूला उसकी सिर्फ एक मेडिसिन हो, वही हर जगह से मिले। मेरा ख्याल है इतनी सारा कंपनीज की भी जरूरत ही नहीं है फिर। नहीं, उसके बाद कंपनीज के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन भी तो जनरेट होगा ना कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी कम से कम प्राइस पर आप किसके एंड पे ये छोड़ना चाहते हैं? देन हु विल डिसाइड के कौन ड्रैप के? नहीं, वो ये है कि लोग प्रेस्क्रिप्शन लेके ड्रैप के पास तो नहीं जाएंगे। अवैस भाई ये फार्मेसी पे तो जाएंगे, तो वहां पे वो वही काम जिससे आपको परेशानी है कि डॉक्टर करेंगे वहां फार्मासिस्ट करेंगे, फिर फर्क तो कोई भी ना होगा। अच्छा ये बताइएगा कि जो दवाइयों के पैसे हेल्थ कार्ड में इंक्लूड उस तरह से नहीं किए जा रहे, सिर्फ और सिर्फ टेस्टों के ऊपर या ऑपरेशंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है, डॉक्टर सलमान ये ठीक बात है? जी बिल्कुल, मैंने अभी पहले बड़ा वाज़े बताया कि ना तो इससे इंसुलिन मिलती है, ना ब्लड प्रेशर की कोई दवाइयाँ मिलती हैं, ना इससे कोई हेपेटाइटिस की अद्वियात मिल रही हैं। जो कॉमनली अकरिंग डिजीज़ हैं, जो इसके ओपीडीज़ में रश है, उनकी दवाई नहीं है। चंद एक इसके लिए बड़ा वाज़े है कि एक क्राइटेरिया मीट करना है कि आपने पेशेंट एडमिट हो, फिर एडमिट होने के बाद आपका इलाज होगा। और इसमें जो कुछ हमारे बेचारे दोस्त इसमें पैनल में अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, वो उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना है। पेशेंट आ जाता है, पेशेंट की सूरत हाल बड़ी ख़राब होती है, उसने पहले 60,000 में से कोई 40,000 खर्च कर लिए होते हैं, इलाज मज़ीद 40,000 का होता है। पेशेंट को ऐसी सूरत हाल में रिफ्यूज़ करना कि नहीं जनाब अब आप किसी और हॉस्पिटल चले जाएं, ये भी उनकी, जैसे हमने ओथ की बात की, उसकी ओथ के ख़िलाफ़ होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं, लेकिन एट द एंड होता ये है कि वो उनको अपनी जेब से वहाँ पे करना पड़ते हैं। तो ये एक बिल्कुल फ्लॉप वो है कार्ड का सिस्टम। इसके ऊपर बिल्कुल एक ही हल है, आप इस वक्त दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ मूव कर रही है, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स की तरफ मूव कर रही है, बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स। डॉक्टर सलमान, हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि इसी हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से अमेरिका के अंदर कोरोना में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वो कैसे? जी बड़ी वाज़ेह बात है सर। आप इस वक्त देख लें, मेरा ख्याल है कि बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हर जगह जाके हमारे 2-4 पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग इमरान खान ऐसे करके बैठ जाते हैं, मैंने कोरोना से लड़ा। इन्होंने क्या कोरोना से लड़ा? कौन से अस्पताल में आए थे ये दवाई देने? कौन सी बस 1-2 पॉलिसीज, वो भी हमारी सियाग ने बना के दी थी ना, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने। हमारे डॉक्टर्स प्लान ऑफ एक्शन में थे, किसी एक को किसी सतह पे, पहली तो बात मैं आपको बता दूं, वो जो निशानात बांटे गए हैं इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। दूसरी बात, अगर दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ सिस्टम्स ने, तो सिर्फ उन ममालिक के हेल्थ सिस्टम्स ने अच्छा परफॉर्म किया है जहां पे फलाही अदारे हैं। NHS ने अच्छा परफॉर्म किया यूके में, पाकिस्तान के सिस्टम ने अच्छा परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो जहां पे इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ सिस्टम है, जैसा कि कार्ड का सिस्टम है, यूएस में देख लें, पूरी तरह तबाही होगी क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। कोरोना के ऊपर वो अपनी स्ट्रेटजी ही डिसाइड नहीं कर सके, क्योंकि वहां पे जैसे अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि जनाब सिर्फ चंद रुपए की, चंद 100 की मेडिसिन लिखने के ऊपर तो बड़ा मसला है। वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज का राज है, मोनोपोली है, अस्पतालों पे कब्जा है उनका। और आप देख लें वो जो ओबामा एक्ट आया और उसके बाद सारा कुछ, वो बड़े बड़े इनके पॉलिटिशियंस अपनी इलेक्टोरल डिबेट्स का हिस्सा रखते हैं। इसके ऊपर आऊंगा। मुझे नवीद ये बताइएगा कि अगर हम सेहत इंसाफ कार्ड को एक साइड पर रखते, क्यों हमने देखा कि वो अमली तौर पर गैर मौसर है। 2018 से पहले एक गरीब आदमी जब सरकारी अस्पताल में जाता था और आज जब जाता है तो उसके इलाज मुआवजे में, तशखीस में कितना फर्क आया क्वालिटी सर्विस में? काफ़ी हद तक फ़र्क ये आया कि एक तो ये है कि अस्पतालों के ऊपर मॉनिटरिंग उस तरह नहीं है कि पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर किसी अस्पताल की कोई मशीन ख़राब होती थी तो फौरी तौर पर जो है वो आला हुकाम नोटिस लेते थे। अब तो 9-10 माह से जो मशीनें ख़राब पड़ी हैं, टेस्टों की सहूलतें ख़त्म हो रही है, पैसे नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्वालिटी के ऊपर और साथ साथ जो है वो अस्पतालों की कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी हद तक जो है हम आगे जाने के बजाय पीछे चले गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ये नाकामी है, चूँकि वो एक डॉक्टर थी और एक प्रोफेसर, आज भी वो अपना वही एटीट्यूड रखती है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। ये प्रोफेसर मैंने आपको अपने हाथों में खिलाया है। प्रोफेसर तो वो है, लेकिन जिस तरह उनको एक परफॉर्म करना चाहिए था अपने
अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी अस्पतालों को बेहतरी के लिए, क्योंकि वो सिस्टम को जानती थी, लेकिन बदकिस्मती ऐसा नहीं हुआ। हम बहुत पीछे चले गए हैं शोबा सेहत में, अस्पतालों की कारकर्दगी के ऊपर, अस्पतालों के अंदर जो मामला था। यानी पिछले 2 सालों में सरकारी अस्पतालों की हालत में बेहतरी नहीं, तनज़्ज़ुली हुई। उसके साथ साथ ये भी मैं कहूंगा कि इन्होंने तो ये दावा किया था कि हम करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन खत्म होने की बजाय बढ़ चुकी है। अच्छा डॉक्टर अरशद, फैमिली फिजिशियंस की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो प्रिवेंटिव मेडिसिन के फ़रोग के लिए काम करें, कम्युनिटी हेल्थ के लिए काम करें, ताकि उससे सरकारी अस्पतालों के ऊपर बोझ को कम किया जाए। और ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बहुत इर्रेशनल मेडिकेशन होती है, वहाँ पर भी दवाइयाँ दे दी जाती हैं, कई कई दवाइयाँ लिख दी जाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहब, अवैस भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फैमिली फिजिशियंस का रोल ही प्रिवेंशन है, और मैं समझता हूँ 80% जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो प्रिवेंशन के साथ वो ठीक हो सकते हैं। आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त इन्फेक्शियस डिजीज़ जिस तरह टाइफाइड है, आप हमारे अब नेबरिंग में इंडोनेशिया चले जाएं, टाइफाइड खत्म हो चुका है, आज से 10 साल पहले उन्होंने कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान में अभी तक टाइफाइड नहीं हम ख़त्म कर सके, बल्कि रेजिस्टेंट टाइफाइड हो गया। ये इस तरह की जो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म करना जो है वो करें, उसके ऊपर अखराजात भी कम है गवर्नमेंट के। जब थेराप्यूटिक्स पे आएगा तो अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, और इस तरह जो स्क्रीनिंग्स हैं, अभी आपको ब्रेस्ट का जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए जनरल एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जनरल एजुकेशन ज़रूरी है, और उसमें फैमिली फिजिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो फेलियर है, क्योंकि वो फैमिली फिजिशियन की खिदमात को वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है, नेगेट कर रही है। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से। डॉक्टर सलमान, आप क्या समझते हैं कि इस कार्ड को खत्म कर देना चाहिए या इस सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? नहीं, बिल्कुल इस कार्ड की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे पहले इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंसाफ पे मबनी नहीं है, पिक एंड चूज़ की पॉलिसी है। नंबर 2, इसकी जो लिमिटेशंस हैं, पैसों की जो लिमिटेशंस हैं, जो इलाज का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, कहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल्स में 1 रुपए की पर्ची पे इलाज, और कहाँ हमारे माशाल्लाह जो अभी फ्रेशली हाउस ऑफिसर्स जाके सर्जरियाँ कर रहे हैं उनसे ऊपर इलाज, जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है उसके ऊपर कोई म्यार का चेक एंड बैलेंस नहीं है। सब द ओनली थिंग जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो नहीं की, जो करना ही नहीं चाह रहे, टीचिंग हॉस्पिटल्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स। हम तो ये चाहते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल वैसे ही बंद होने चाहिए, ये आए, ये तो टीचिंग अस्पतालों पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सरकार का इलाज होना चाहिए। आपको बड़ा उस पर एतराज था कि जनाब प्राइवेट प्रैक्टिस, हम तो इन्हें पहले ही कहते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल्स बना दें और वहां पे मुफ्त इलाज कर दें। महकमा सेहत की जो जितनी जिम्मेदारी है, देखें ये 2 ही तो शोबे हैं, एक तालीम और दूसरा सेहत। अगर इन 2 की जिम्मेदारी हुकूमत नहीं उठा सकती तो बाकी किसी चीज की फिर जरूरत ही नहीं है। सेहत, मेरा ख्याल है कि इस पे कि अस्पतालों के बाहर, एक सरकारी अस्पताल के बाहर औसतन 2 दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो यहीं से इनके दावे साबित हो जाते हैं। हमारे जो विफाक के अंदर मुशीर सेहत हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, आप समझते हैं कि उनको तजुर्बा होगा कि पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में क्या बीतती है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। 200 बेड का एक अस्पताल रन करके, और वो भी इंतहाई सिलेक्टिव ट्रीटमेंट है, उनका इंतहाई कंप्यूटराइज्ड क्राइटेरिया है, उससे 1 इंच वो जो है क्राइटेरिया में से 1 पॉइंट आउट हो जाए तो पेशेंट जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का तो एक्सपीरियंस है ना, वो भी तो परफॉर्म नहीं कर पा रही। नहीं, वो गायनी का उनका बिल्कुल एक्सपीरियंस है, जो एक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस होता है, बड़ी एक आपकी अप्रोच होती है। वो मेडिकल की तिब्बी दुनिया में तो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बेचारे वैसे ही तनकीद का निशाना रहते हैं कि ये डॉक्टर ही नहीं रहते। तो वैसे तो माजरत के साथ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर अरशद, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, ये बताइएगा कि महकमा सेहत की पॉलिसीज क्या डॉक्टर्स को बनानी चाहिए, सियासतदानों को बनानी चाहिए, या फिर ब्यूरोक्रेट्स को बनानी चाहिए, या सबको मिलकर बनानी चाहिए? मिलकर बनानी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि मुशावरत बहुत ज़रूरी है। सेहत कार्ड में भी मुशावरत नहीं की गई, और उसमें भी जो नीयत जो है वो साफ नहीं थी, और उसमें मैंने लगता ये है कि वो कोई कंपनियां बनती हैं जिसके वो जो चेयरमैन होते हैं उनको 7-8 लाख पे देने के लिए और उनको खुश करने के लिए, और परफॉर्मेंस का शो ऑफ ज़्यादा है, काम कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद आपका, डॉक्टर सलमान हसीब और मियां नवीद आपका। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से ये तो बात
अगर फोटोकॉपी करवा ली जाए और उस सफ़े के ऊपर दवाई रखकर खाई जाए तो यकीनी अफाका होगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।